हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, through this video, we are starting the brand new journey into American poetry. We'll start from block 1, which is one of the most important and fundamental units for understanding how American literature actually began. ठीक है, American literature कैसे start होता है आपको इस वीडियो से पता चलेगा. In this video, I'm going to walk you through the historical background, the Puritan context and evolution of early American writing, and actually how all this eventually shaped American poetry. And yes, many of you ask me for important questions and their perfect exam ready answer. तो जिसे भी इसका नोट्स चाहिए या फिर आगे भी जो भी ब्लॉग्स है उसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. लेवल 2 को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा इसके नोट्स के लिए. सो इफ़ यू विल ज्वाइन लेवल 2 यू विल गेट सिंप्लीफाइड नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर एंड एडिशनल स्टडी मटेरियल दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम. नाउ लेट्स बिगिन. फर्स्ट विल सी द स्टोरी ऑफ प्यूरिटन माइग्रेशन. प्यूरिटन जो है वो यूरोप से अमेरिका कैसे माइग्रेट हुए, क्यों माइग्रेट हुए. सो नाउ इमेजिन यूरोप in the 1600s, a group of very strict Christians called Puritans believed the Church of England was becoming too much like the Catholic Church. तो प्यूरिटन्स जो थे वो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट थे, क्योंकि ये मानते थे कि कैथोलिक चर्च जो है अभी तक रिफॉर्म नहीं हुआ है, अभी भी वो पुराने चीज़ों को लेके चल रहा है. और इनका जो कैथोलिक चर्च में बिशप्स होते थे, पोप्स होते थे, उनकी अथॉरिटी इन्हें पसंद नहीं थी. अगर हम शॉर्ट में समझे तो ये लोग कैथोलिक चर्च को करप्ट मानते थे. सो दे वांटेड समथिंग प्योर, सिंपल एंड क्लोज टू द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ द बाइबल. बट व्हेन दे ट्राइड टू प्रोटेस्ट दे फेस्ड अपोजिशन. ये लोग प्रोटेस्ट जब करे तो इन्होंने बहुत सारे अपोजिशन को फेस किया. सो व्हाट दे डिड, जब सभी लोग इनके अगेंस्ट हो गए तो इन्होंने क्या किया, अपना बैग पैक. दे पैक देयर बैग्स एंड क्रॉस द ओशन टू अमेरिका. नाउ रिमेंबर वन थिंग, दे वर नॉट द फर्स्ट पीपल देयर. ये लोग पहले नहीं थे, पहले से ही नेटिव अमेरिकन्स वहाँ पे थे. ओके, नेटिव अमेरिकन्स हैड लिव्ड देयर फॉर सेंचुरीज एंड अर्लियर सेटलर्स like those in the Jamestown had already tried to survive disease, hunger and conflict. But the Puritans were different because they believed they were on a mission from God. ये क्या सोच रहे थे कि ये लोग एक मिशन पर है, भगवान ने इन्हें एक मिशन पर भेजा है सभी चीज़ों को अच्छा करने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए, उसे परफेक्ट बनाने के लिए. तो जब प्यूरिटन अमेरिका पहुँचे तो अब ये अमेरिका जो था उनके लिए एक डिवाइन प्रोजेक्ट था. इन देयर माइंड्स अमेरिकन वाज नॉट जस्ट अ न्यू लैंड, इट वाज अ डिवाइन प्रोजेक्ट. देन जॉन विंथ्रोप फेमसली सेड, जॉन विंथ्रोप एक प्यूरिटन लॉयर थे. ही सेड देयर कॉलोनी वुड बी अ सिटी अपॉन अ हिल. मतलब क्रिश्चियन का एक ऐसा कॉलोनी बनाएंगे जो एक तरीके का मॉडल होगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी. ओके, समथिंग द होल वर्ल्ड वुड वॉच. एंड बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रोट एवरीथिंग डाउन, like their histories, their doubts, their prayers, their struggles. Their writing style was very plain and simple, but it had its own beauty. Bradford wrote about their journey, Annie Bradstreet wrote heartfelt poems, and Edward Taylor brought in rich metaphors. Even though they didn't love art for art's sake, their works became the foundation of American literature. But we must remember Puritan voices were not the only ones शेपिंग अमेरिका. सिर्फ प्योरिटन्स ही नहीं थे जो अमेरिका को शेप करने में लगे हुए थे, उसे अच्छा बनाने में लगे थे, बल्कि और भी बहुत सारे ग्रुप्स थे जैसे कि क्वेकर्स. ये रिलीजियस ग्रुप था जो पीस और इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा था. देन एनस्लेव्ड अमेरिकन्स हु वर क्रिएटिंग पावरफुल सॉन्ग्स एंड ओरल स्टोरीज. देन नेटिव अमेरिकन्स हैड डीप सिंबॉलिक स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस एंड पुअर वाइट सेटलर्स लिव्ड हार्श लाइव्स दैट वर रेयरली रिकॉर्डेड. तो इन सभी के वॉइस जो है वो अमेरिकन लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया है. Okay, all these voices contribute to the real history of American literature, even if they were ignored for a long time. As America became independent, जैसे ही अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ तो अमेरिकन लिटरेचर को भी फ्रीडम चाहिए था. राइटर स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश इन्फ्लुएंस. मतलब अब ये अपना लिटरेचर, अपना स्टाइल जो है वो थोड़ा सा अलग करने लग गए. तभी तो हम बोलते हैं ना अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश. रोमांटिसिज्म एंड ट्रांसडेंटलिज्म टुक सेंटर स्टेज. रोमांटिसिज्म क्या है, जिसमें मतलब जो राइटिंग स्टाइल है वो सिंपल होता है, लैंग्वेज एकदम सिंपल, ऑर्डिनरी पीपल को प्रेजेंट करते हैं, इसमें नेचर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है. और जो ट्रांसडेंटलिज्म है वो है स्पिरिचुअल राइटिंग जो इंडिविजुअलिटी पर फोकस करे. राइटर्स लाइक ब्रायंट,
immersion, thorough, celebrated nature and individuality. मतलब जो इनके राइटिंग का मेन थीम था वो नेचर था, इंडिविजुअलिटी था. एंड देन केम टू जाइंट्स, मतलब जो दो इम्पॉर्टेंट अमेरिकन राइटर थे, वॉल्ट विटमन और एमिली डिकिंसन, दे कम्प्लीटली चेंज्ड अमेरिकन पोइट्री. वॉल्ट विटमन ने ज़्यादातर डेमोक्रेसी के बारे में लिखा है और जो एमिली डिकिंसन थी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में, अपने इनर वर्ल्ड के बारे में उन्होंने ज़्यादातर लिखा है. सो फ्रेंड्स, दैट इज़ द स्टोरी फ्रॉम प्योरिटन जर्नल्स टू रेवोल्यूशनरी पोएट्स. Early American literature is not just about books, it is about identity, belief, survival and transformation. So friends, in the next video we will explore these writers and their works in detail. So, and if you want the notes for this video, you can join the channel to get the access of the notes. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर करिए, कमेंट करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.